एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल में अब हमें एक ग्राफ गिवन है। ये इस तरह का ग्राफ है हमारे पास और हमने इस ग्राफ को हेविसाइड की फॉर्म में ट्रांसलेट करना है। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, पहला हमारे पास क्या है, टी ए को हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी के साथ, ये वाला जो हमारा होता है एच ऑफ टी माइनस ए। ठीक है, तो लेस देन पे हमें ज़ीरो चाहिए होता है, लेकिन लेस देन पे ये हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, बल्कि लेस देन पे ये हमें सम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन में इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। अब मुझे इस पर दे क्या रहा है, ए, लिहाजा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी ए के साथ, प्लस अब ये क्या है, ग्रेटर देन टी लेस देन 2t, तो ये हमारे पास एच टी माइनस टी माइनस एच टी माइनस 2t का डिफरेंस आ गया। ये हमारे पास क्या हो रहा है, एच टी माइनस कैपिटल टी, इन दोनों एंड पॉइंट्स के हैवी साइड्स का डिफरेंस। लेकिन आउटपुट क्या, आउटपुट 1 नहीं है, ऑफकोर्स आउटपुट क्या है, माइनस है, तो हमें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आउटपुट 1 होती तो हम सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते। प्लस ये क्या है आपके पास, इनिशियल पॉइंट 2t फाइनल 3t, तो द डिफरेंस ऑफ t माइनस 2t, t माइनस 3t, और वैल्यू क्या है आपके पास फंक्शन की a। क्लियर? तो जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करके लाइक टर्म्स को साइड पे कर लेंगे, तो आपको मिलेगा a एच ऑफ टी माइनस 2a एच ऑफ टी माइनस कैपिटल टी प्लस 2a टी माइनस 2t माइनस a एच टी माइनस 3t। इस तरह से हमारे पास इसकी सारी वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं, और इस एग्जाम्पल में इसने हमें सिर्फ एक ग्राफ दे दिया है, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ग्राफ में वो सिर्फ पॉइंट्स दे हमें, ये 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, और यहाँ पे किस तरह की पीक बन रही है, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे एक किस तरह से पीक बन रही है इस तरह से। इसके बाद वैल्यू 0 है सारी, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है, और यहाँ पे आपके पास ये है, दिस पॉइंट इज़ 2 एंड दिस पॉइंट इज़ 1, और यहाँ पे भी आपके पास 0 है। उसने आपको सिर्फ ये वाला ऐसे एक खाली सा ग्राफ दे दिया हुआ है और कहा है कि इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करें हेविसाइड फंक्शन की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पूरे ग्राफ को लेबल करना है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ये लाइन है, तो किस इस लाइन का फार्मूला क्या है मेरे पास। अगर मैं पहले इन सारे पॉइंट्स को लेबल करूँ तो 0 0 है, और ये मेरे पास 1 2 है, ये हमारे पास 2 0 है, और ये हमारे पास 3 0 है, और ये हमारे पास 3 1 है। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है फंक्शन, तो आउटपुट 0 आ रहा है, तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास आउटपुट जो है तो वो क्या है, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट आउटपुट क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है, एक्चुअली इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिलती है। मैं पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करूँगी, इसकी स्लोप फाइंड आउट करूँगी,
तो मेरे पास इसका फार्मूला आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2t। अब ये भी एक लाइन है, दो एंड पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो किसी भी लाइन का फार्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है। फ्रेंड्स स्लोप फार्मूला की हेल्प से इसकी इक्वेशन आएगी -2t + 4। और यहाँ पे आपके पास क्या है, मतलब y का मतलब f ऑफ t, या मैं इसको f1 ऑफ t, मतलब ये f ऑफ t था, ये f1 ऑफ t था, ये f2 ऑफ t था, ये f3 ऑफ t था, और ये आपके पास क्या है f4 ऑफ t, जिसको मैं कह रही हूँ y इज़ इक्वल टू 1। तो मैंने इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस ब्लैंक ग्राफ को लेबल किया। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 है, लिहाजा इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें अपने फंक्शन में। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू, ओवरऑल फंक्शन को मैं y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इधर देखिए आप लोग, आपके पास इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये फंक्शन है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, h t - 0 h t - 1, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है 2t से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर मैं इसको देखूँगी तो ऐसे ही हो जाएगा प्लस h t - 1 h t - 2, और सारा मल्टीप्लाई हो रहा है -2t + 4 के साथ। उसके बाद ये फिर अगेन 0 है, तो 0 का कोई हमें फ़ायदा नहीं होता, हम 0 को इग्नोर कर देते हैं। आपका 0 जब भी इससे मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न में 0 कर देता है आपको, लिहाजा फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस ये लास्ट वाली लाइन है, इसमें आपके पास क्या है, ये पॉइंट क्या है h t - t, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिकॉज इसकी वैल्यू सिंपल आपके पास 1 है। तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन सारी टर्म्स को प्लस माइनस करेंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपके गिवन फंक्शन की हैवी साइड रिप्रेजेंटेशन होगी। इसको मैं डिटेल में मैंने कॉपी पे किया है, वहाँ से आप कीजिएगा। इसके बाद 2 और होमवर्क्स भी हैं, उन दोनों को भी देखना। अगर कोई इशू होगा तो हम लोग उसको जूम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब चूँकि हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म का टॉपिक शुरू हो चुका है, तो हम अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हम अपने हेविसाइड फंक्शन का लैप्लास फाइंड आउट करना सीखते हैं। हेविसाइड फंक्शन को इतनी डिटेल में मैं इसलिए करवा रही हूँ कि मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों ने अपनी किसी और कोर्स में इस चीज़ को कवर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। हेविसाइड का शायद जो लैप्लास है वो तो काफ़ी आसान है। हेविसाइड इटसेल्फ थोड़ा सा मुझे लगा था कि मे बी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो आप लोगों के लिए, आप लोगों से पहले इसको नहीं पढ़ा हुआ। तो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। वी वांट टू फाइंड द लैप्लास ऑफ t - a, सम हेविसाइड फंक्शन का हम लैप्लास फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मुझे पता है लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी e⁻ -st, और जो भी यहाँ पे फंक्शन है। अब यहाँ फंक्शन क्या है, t - a dt। आपको पता है लैप्लास पीस वाइज है, सॉरी आपके पास जो हेविसाइड है वो पीस वाइज है। मतलब वो कहता है कि t <a पे कुछ है और greater पे कुछ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या इंटरवल देता है वो आपको a to -∞, और यहाँ पे क्या दे रहा होता है a to इन्फिनिटी। अब मेरे पास टोटल इंटरवल क्या है, 0 to इन्फिनिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंटरवल को a पे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मैं अपने फंक्शंस की वैल्यू को एवेल्यूएट कर सकूं। तो मैंने a पे ब्रेक किया तो मेरे पास इस तरह से 2 इंटेग्रल्स आ गए। ऑफकोर्स वैल्यूज़ वही रहेंगी, मैंने जस्ट इसको ब्रेक किया है। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास वापस ही रिजल्ट आ जाता है। ये आप लोगों ने कैलकुलस में शायद ये चीज़ पढ़ी हुई है कि आप इसको कहीं पे भी दरमियान वाले पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर 0 to 2 है तो इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ 1 पे, 0 to 1 प्लस 1 to 2। तो ये क्या हो जाएगा, h of t - a dt - st h of t - a dt। क्लियर। अब आपको पता है जब लेस देन a होता है तो आपको हेविसाइड 0 वैल्यू दे रहा होता है।
तो जैसे ही मैंने लिमिट देखी, लिमिट लेस देन ए, इसका मतलब है यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जैसे ही ग्रेटर देन ए होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लिहाजा आपने अपने फंक्शन को उनकी वैल्यू से रिप्लेस किया तो ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो गई। तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ गया, a टू इन्फिनिटी माइनस एस टी, इसकी वैल्यू 1 थी, डी टी, और ये एक सिंपल सा इंटेग्रल है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी इन्फिनिटी और ए। लिमिट्स रिप्लेस करो, इन्फिनिटी रिप्लेस किया 0 आ गया, ए रिप्लेस किया तो ई पावर माइनस ए एस आ गया। तो फाइनली हमें क्या मिलता है 1/s ई पावर माइनस ए एस। दिस इज द फार्मूला फॉर द लैप्लास ऑफ एनी हेविसाइड फंक्शन। जब भी मैं आपको कोई भी हेविसाइड फंक्शन दूंगी और उसका लैप्लास फाइंड आउट करो तो सिंपली क्या करोगे 1/s और ई टू द पावर जो भी ए की वैल्यू है इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमें लैप्लास फाइंड आउट करना है h ऑफ t-2 का, तो ये डेरिवेशन आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जिसमें मैंने आपको फार्मूला देने के लिए ड्राइव किया है सारी चीज़ को। तो आपने क्या करना है 1/s ई टू द पावर माइनस 2s। अगर मैं कहूँ कि जी लैप्लास इवेल्यूएट करें फॉर h ऑफ t के लिए तो क्या हो जाएगा 1/s ई टू द पावर 0s, तो ऑफ कोर्स ये आपको मिल जाएगा 1/s। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब मतलब ऑफ कोर्स ये वो सारे आइडियाज़ आपके दोबारा यहाँ पे रीयूज़ होंगे जो अपने लैप्लास के दौरान ड्राइव किए थे। मतलब ऑफ कोर्स आपने फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन किया है h ऑफ t माइनस से, आपका लैप्लास ऑलरेडी डिफाइंड था, अब आपने वो सारे आइडियाज़ पे इस्तेमाल करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहा है कि कह रहा है इस सारे एक्सप्रेशन का लैप्लास फाइंड आउट करो। अब ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे ही t मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है इसका मतलब है कि हमें अब डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किस चीज़ को, माइनस d/ds लैप्लास ऑफ ht-2। अगर कोई बात याद हो अपने लास्ट लेक्चर में से तो आपके पास जब भी t किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है लैप्लास लेने के लिए, तो उस t का मतलब क्या है कि अपने उस फंक्शन का लैप्लास जो भी आए उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। अगर t है तो माइनस के साथ 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया जाए, अगर t² है तो प्लस के साथ ट्वाइस डिफ्रेंशिएट किया जाए, अगर t³ है तो माइनस के साथ 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस d/ds। अगर मैं इसका लैप्लास फाइंड आउट करूँ तो मुझे पता है कि इसका लैप्लास ये है 1/s ई टू द पावर माइनस 2s। इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा आप लोगों ने, माइनस बाहर रहने दें। 1/s को मतलब दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब है यू नीड टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो पहला क्या हो जाएगा माइनस 1/s² ई टू द पावर माइनस 2s, फिर माइनस 1/s। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो क्या आ जाएगा ई टू द पावर माइनस 2s इंटू माइनस 2। जब हम अपने सारे फंक्शन को, सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ई टू द पावर माइनस 2s 1/s मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1/s। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर जो है वो डिसाइड कर लेंगे। एक छोटा सा होमवर्क है, इसी की मॉडिफिकेशन है, अपने इसी में एक थोड़ा सा चेंज ये करना है कि आपको t² करना है इसका, मतलब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है आप लोगों ने, कीजिएगा इसको ज़रूर। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को कराऊंगी और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आप लोगों का होमवर्क है। एग्जांपल है लैप्लास फाइंड आउट करें फॉर e पावर t प्लस 1 t-2 के लिए। इस वाले एक्सप्रेशन का आप लोगों ने लैप्लास फाइंड आउट करना है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा यू गाइस नीड टू बी एक्टिव। मैं देख सकती हूँ कि
टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। फिर 1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास एक बड़ी आसान सी इसकी एक फॉर्म बन गई है। तो मैं इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ। क्लियर। अब लेप्लास ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लेप्लास कर सकते हैं, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लेप्लास को की लिनियरिटी यूज़ करके इसको ब्रेक कर लेती हूँ। प्लस लेप्लास ऑफ एच टी माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर मैं देखूँ तो ये तो आसान सा है। ये क्या है, 1/s e⁻⁻² -2s। अब ये आपको पता है जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है किसी भी फंक्शन के साथ, तो वो एक्चुअली एस शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है, हम पहले इसका लेप्लास लेके जहाँ जहाँ एस आएगा वहाँ वहाँ एस को s इज इक्वल टू s -1 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास बाई चांस ये टर्म यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ 1/s की बजाय 1/s -1 e⁻²s-1। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास जो हैवी साइड फंक्शंस हैं वो जो आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके पीछे एक फैक्ट पता है क्या है, उसके पीछे एक फैक्ट ये है कि अगर हमें कहा जाए कि लेप्लास फाइंड आउट करें एक इस तरह की फॉर्म का, मतलब कोई भी एक फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहा है हैवी साइड के साथ, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि इन दोनों का जो फॉर्म है वो t-2 और t-2, मतलब जो हैवी साइड की है वही इसकी है। तो इसके लिए आपके पास रिज़ल्ट क्या है कि आप सिंपली क्या किया करोगे, आप e⁻⁻² करके यहाँ पे जो भी 2 आपके पास a है उसको 2s करके और सिंपल लेप्लास ले लिया करोगे अपने f ऑफ t का। इसको एक बार देखिए, आपको समझ आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपके पास लेप्लास के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशंस आ जाएं कि इनमें ये टर्म एक जैसी हो, तो इसका लेप्लास लेना बहुत आसान है। लेप्लास क्या है इसका, e⁻⁻² करें और इसके बाद जो भी f ऑफ t है, f ऑफ t कैसे आएगा मैं बताऊंगी अभी आपको, जो भी f ऑफ t है उसका लेप्लास लेके मल्टीप्लाई करें, आपको बस सिंपल सा आंसर आ जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को करवाई थी, इसी एग्जांपल को मैं दोबारा इसी रूल में से पास करती हूँ। एग्जांपल थी लेप्लास ऑफ t इंटू h t-2। इसको करने का एक मेथड हम पहले कर चुके हैं, इसको करने का कोई मेथड ये है जिससे मैं अब करूँगी इसको। तो अगर यहाँ पे t-2 मैंने बनाना हो तो क्या आप लोग एग्री करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ t-2 + 2 इंटू हैवी साइड t-2। अब इसको मैं एक टर्म कंसीडर करती हूँ, इसको सेकेंड टर्म कंसीडर करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लेप्लास t-2 मल्टीप्लाइड विथ t-2 + 2 लेप्लास ऑफ हैवी साइड t-2। एक आसान सा एक्सप्रेशन बन गया, मुझे डिफरेंशिएट ही नहीं करना पड़ा। अब ये तो मुझे पता है कि मेरी सिंपल सी लेप्लास है हैवी साइड की, तो क्या हो जाएगा 1/s e⁻⁻²s। और अगर इसको देखूँ तो ये मेरे पास इस रिज़ल्ट को फॉलो करता है कि जो फंक्शन है और जो हमारे पास हैवी साइड है उन दोनों में जो ये टर्म है वो सेम है। इसका मतलब क्या है, e⁻⁻² एंड लेप्लास ऑफ t, लेप्लास ऑफ, अब f ऑफ t एक्चुअली ये था हमारे पास, लेकिन हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकें। तो लेप्लास ऑफ f ऑफ t क्या है, t, मैंने t रिप्लेस कर दिया एंड वी नो दैट लेप्लास ऑफ t हमें क्या मिलता है 1/s² + 2/s e⁻⁻²s। इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो लास्ट क्वेश्चन में आपके पास आंसर आया था, आपके पास सेम आंसर इसके लिए भी आ जाएगा।
एक और बात कहना चाहूँगी कि जो ये वाला मेथड है वो सम टाइम लेप्लास लेना आसान कर देता है, लेकिन अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप इसको मत यूज़ कीजिएगा। जहाँ आपको लगे कि इसको यूज़ करने के अलावा कोई और मेथड नहीं बचता आपके पास, तो वहाँ यूज़ कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे होमवर्क जस्ट लिखती हूँ, उसको सॉल्व आप लोग खुद कीजिएगा। होमवर्क है कि यू नीड टू फाइंड द लेप्लास ऑफ 9t² + 2t मल्टीप्लाइड बाई हैवी साइड ऑफ t - 2। तो अब सिंपली क्या करोगे, 9t² को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, लेप्लास 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t² t - 2 + 2 लेप्लास ऑफ t - 2। सिंपल, इसका डबल डेरिवेटिव लो, इसका सिंगल डेरिवेटिव लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसको यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ कीजिएगा, वरना अननेसेसरी आप बेशक इसको ना करें। इंस्टेड कि आप कोई गलत लाइन्स को फॉलो कर लें। अच्छा, एक और एग्जांपल है, फाइंड द लेप्लास ऑफ 2t - 6 क्यूब h of t - 6। अब शायद यहाँ पे मैं प्रेफर करूँ कि मैं इस मेथड से इसको सॉल्व करूँ। क्यों? क्योंकि t - 6 का क्यूब ओपन करूँगी कि अच्छी ऐसी लंबा एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उसका ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन जो भी है। तो इससे बेहतर है कि बाई चांस ही मेरे पास सेम फॉर्म में आ रहा है तो मैं इसको उसी फॉर्म से सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, लेप्लास से बाहर आ जाएगा, t - 6 क्यूब h of t - 6 हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये आपका f of t यहाँ पे क्या है, f of t = t पावर क्यूब। ये आपकी t की क्यूब पावर आ रही है आपके पास, t क्यूब आपके पास, मतलब जो ये चीज़ है आप इसको इग्नोर कर दिया करोगे आप, क्योंकि ये तो आप जैसे इसकी हेल्प से आपके पास एक चीज़ रिजेम्बलेंस आ रही है, तो आप इसको फंक्शन लेते हो। तो t क्यूब आपके पास फंक्शन आ गया, लेप्लास ने इसका क्या हो जाएगा, 2e⁻⁻ 6s लेप्लास ऑफ t क्यूब, 2e⁻⁻ 6x 3 फैक्टोरियल s3 + 1 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपके पास 12e⁻⁻ 6s डिवाइडेड बाई s4। आप अपने फार्मूला को एक्सपेंड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी लेप्लास ले सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत आसान हो गया लेप्लास लेना। हमारे पास एक और, ये एग्जांपल को बेसिकली मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक और इसका पार्ट था एग्जांपल का, e⁻t + 12 × t - 4। t - 4 क्या हम यहाँ बना सकते हैं, देखते हैं इस चीज़ को। लेप्लास -3 कॉमन अगर मैं लूँ तो t - 4 एग्जैक्टली इंटू h of t - 4 हो गया। तो ये दोनों आपके पास वेरिएबल में t - 4 आ रहा है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻ 4s लेप्लास ऑफ e⁻⁻t, ठीक है। -t आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगा, e⁻⁻4s इंटू इसका लेप्लास क्या होता है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाई s + 3। इस तरह से आप लोगों ने इसका भी लेप्लास फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं करवाऊंगी आप लोगों को, उसके बाद में हमारी आज की लास्ट एग्जांपल होगी। जिसमें मैं एक पीस वाइज फंक्शन का लेप्लास लेना आपको सिखाऊंगी। एग्जांपल है, फाइंड द लेप्लास फॉर द गिवन पीस वाइज फंक्शन एंड द फंक्शन इज 0 sin t where t is less than pi, t is greater than। अब
इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम्स को मैंने पहले हेविसाइड फंक्शंस में कन्वर्ट करना सिखा दिया है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इन टर्म्स ऑफ हेविसाइड। उसके बाद आप उसका लैप्लास लिया करेंगे। इसको डायरेक्टली लैप्लास लेना पॉसिबल नहीं है, आप इसको पहले हेविसाइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले हेविसाइड में कन्वर्ट करती हूँ। हेविसाइड में कन्वर्ट करने से क्या होगा, t लेस देन पाई पे 0 है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये किस तरह का हेविसाइड फंक्शन आ रहा है मेरे पास, साइन ऑफ t इंटू एच टी माइनस पाई। होपफुली आप इसी से एग्री करते हो। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ, शायद यहाँ पे मैं इसको ग्राफ को ड्रा कर लूँ तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पे पाई ले रही हूँ, t लेस देन पाई पे ये 0 है और t ग्रेटर देन पाई पे ये साइन का कर्व आपको दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स अब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपने इसका लैप्लास लेना है, लैप्लास एफ ऑफ टी लैप्लास साइन टी माइनस पाई। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने साइन टी, बिकॉज इट्स साइन टी हमारे पास कम्प्लेक्स नहीं है, साइन टी हमारे पास रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बिकॉज हम टी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको करने का हमारे पास मेथड ये है कि जो मैंने अभी एक रिज़ल्ट कहा था कि अगर यहाँ t माइनस पाई है और मैं यहाँ भी t माइनस पाई इंट्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाऊँ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, साइन मैंने t माइनस पाई प्लस पाई किया इंटू टी माइनस पाई। अगर मैं इसको a लूँ और इसको b लूँ तो हमारे पास साइन a प्लस b के लिए फार्मूला है, इट्स साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हम इसको इस फार्मूला के थ्रू एक्सपेंड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन टी माइनस पाई कॉस पाई प्लस कॉस टी माइनस पाई साइन पाई, और ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है हेविसाइड टी माइनस पाई के साथ। ठीक है, कॉस पाई -1 वैल्यू देता है मुझे, मैं इसको -1 से रिप्लेस कर दूंगी, साइन पाई 0 तो ये पूरी टर्म 0 होगी हमारे पास। सो फाइनली वी गेट लैप्लास कॉस टी साइन टी माइनस पाई माइनस इंटू एच टी माइनस पाई। अब वो वाला रूल फॉलो कर लेंगे, वो रूल का माइनस साइन बाहर आ जाएगा। रूल क्या कहता है, ई पावर माइनस पाई एस एंड देन लैप्लास ऑफ साइन ऑफ टी। फंक्शन क्या है, साइन टी माइनस पाई में से फंक्शन क्या है, साइन ऑफ टी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस पाई एस, और इसका लैप्लास क्या होता है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। मेरे ख्याल में इस वाले क्वेश्चन को सिर्फ आप किसी मेथड से कर सकते हो, इसके लिए आपके पास कोई और मेथड नहीं बचेगा। तो कुछ एग्जांपल्स को सिर्फ हम इसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन बाकी एग्जांपल्स जो आपको आसान मेथड लगे आप उसको सॉल्व करें तो अच्छी बात होगी आप लोगों के लिए। ओके, हेविसाइड का यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, तो दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।